अजी बता विदेशी सब आगे गोड़ कहे लगा तरी सर गोड़ लगा तरी रे साला ओकनी का पूर्वज है। हमें कोनो अहमियत नहीं है लान दुकान में अभी के तो हमें दिल जो है जब हम के गाने में बांस कोइला रहल सब तारा गानी मास ना बज रहे तारा पूर्वज के गानी मास बज रहे मैं तो हुआ भाई है तो ओकरो तो पूर्वज रहे तो गोड़ लगा। हेलो गाइस, फिर से स्वागत है मेरे ब्लॉग चैनल पे। और आज हम आपको लेके जाने वाले हैं विक्टोरिया भवन, जो कि आपको कलकत्ता में स्थित है। तो गाइस आज का ब्लॉग वहीं का रहेगा। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग जो है वीडियो का एंजॉय करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए लिफ्ट हमारा आ चुका है और हम चल रहे हैं लिफ्ट में। और फाइनली हम लोग लिफ्ट में आ चुके हैं। तो देख सकते हैं भाई साहब भी आ गए हैं लिफ्ट में। और हम लोग 4 बंदे हैं और चल रहे हैं हम लोग विक्टोरिया भवन। तो वहाँ का ब्लॉग हम आपको दिखलाएंगे, तो बने रहिएगा हमारे चैनल पे और पूरा लास्ट तक वॉच कीजिएगा। बहुत मज़ा आने वाला है, एंजॉय करने वाला होगा। तो लेके चल रहे हैं हम लोग को वहाँ। अगर आप हावड़ा से आना चाहते हैं तो हावड़ा से बस से आइएगा तो आपको 10 या 15 रुपये लगेगा। अगर टैक्सी से आइएगा तो पर पर्सन का 50 रुपये लगेगा। ये विक्टोरिया भवन तक उतार देंगे। तो फाइनली अब चलते हैं टिकट काउंटर की ओर। तो हम लोग पहुंच चुके हैं टिकट काउंटर के पास और देखिए कितने में टिकट मिलता है, प्राइस वो भी बताएंगे हम आपको। फाइनली हम टिकट ले लेते हैं, उसके बाद आपको प्राइस बताते हैं कि टिकट का प्राइस क्या है। तो फाइनली अभी हम लोग लाइन में लगे हुए थे और हमारा लाइन आया। अभी हम लोग 4 आदमी हैं और 4 टिकट ले रहे हैं। तभी हम पूछ रहे हैं कि कितना रुपया टिकट का प्राइस है। तो भाई साहब बोला कि 50 रुपये पर पर्सन का है। तो फाइनली हमने 4 टिकट ले लिया। 50 रुपया एक आदमी का टिकट है। तो आप देख सकते हैं 50 रुपया एक टिकट का प्राइस है विक्टोरिया भवन का। और हमने 4 टिकट ये ले रखा है। अब हम लोग लेके चल रहे हैं जहाँ टिकट चेकिंग होगा वहाँ पूरा टिकट चेकिंग होगा। उसके बाद फिर हम लोगों का अंदर एंट्री होगा। तो फाइनली हम लाइन में लग चुके हैं। तो गाइस फाइनली हमको एंट्री मिल चुकी है और हम अंदर आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं सामने जो आपको दिख रहा है वो विक्टोरिया भवन है। और पूरी अब आपको इसकी जानकारी हम देंगे। और चारों बगल आप देख सकते हैं कितना हरियाली है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लोग आए हुए हैं। आज संडे है और संडे के दिन छुट्टी का दिन है और काफ़ी तमाम यहाँ पे भीड़ हुई है और काफ़ी लोग यहाँ पे आए हैं घूमने के लिए। तो फाइनली हमने भी सोचा कि चलो चलते हैं विक्टोरिया। और विक्टोरिया फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं विक्टोरिया में घूमने के लिए। और सारे इधर बंदे लोग सेल्फी वगैरह ये सब ले रहे थे। तो हमने भी पूरा वीडियो शूट करना चालू कर दिया और विक्टोरिया की ओर पहुँच गए। तो गाइस देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये नज़ारा है, ये दृश्य है विक्टोरिया भवन का। मेरे को बहुत अच्छा लगा। और आप लोग भी आइए और विक्टोरिया भवन घूमिए, बहुत अच्छी जगह है। और यहाँ ब्रिटिश का राज चलता था यहाँ पे। तो गाइस देख सकते हैं जस्ट विक्टोरिया भवन के ठीक सामने हम लोग बैठे हुए हैं। कुछ इस पे चर्चाएं हो रही है, इसकी हिस्ट्री के बारे में चर्चाएं हो रही है। हमारे सामने बैठे हुए हैं रवि बाबू हैं, हमारे ये राजीव भैया हैं और ये रहे आलोक बाबू। ये तीनों आदमी बैठे हुए हैं लोग और इसी विक्टोरिया भवन के ठीक सामने हम लोग बैठे हुए हैं। और इस पे हम लोग कुछ चर्चाएं कर रहे हैं कि कैसे हम लोग इसका इतिहास क्या है, इसका हिस्ट्री क्या है, हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो गाइस जब बने रहिए हमारे चैनल पे और वॉच करते रहिए, तब आपको हिस्ट्री पता चलेगा। और आप लोग आइए एक बार विक्टोरिया में घूमिए और यहाँ का आनंद लीजिए। बहुत घूमने का बहुत खूबसूरत जगह है। और टिकट प्राइस भी बहुत कम है, जो कि स्टार्टिंग में हम बता चुके हैं आपको। टिकट प्राइस 50 रुपये है मात्र और फ़ौरन के लिए 500 रुपये रखा गया है। तो फाइनली आप लोग आइए और विक्टोरिया का मज़ा लीजिए। और यहाँ पे हर एक चीज़ खूबसूरत नज़र आ रही है। विक्टोरिया का जन्म
24 मई 1819 को हुआ और वो प्रिंस एडवर्ड की बेटी थी, जो उस समय केंट और स्ट्रैथन के शासक थे। रानी राज परिवार से ताल्लुक रखती थी, ऐसे में उनकी परवरिश काफी सख्ती से हुई। विक्टोरिया के जन्म के 8 महीने बाद ही उनके पिता का निधन हो गया था, जिसके बाद उनके मामा ने उनकी पढ़ाई लिखाई करवाई। वे स्वयं भी एक बड़े योग्य और अनुभवी व्यक्ति थे। उनके संगत में ही विक्टोरिया ने राजकाज का कार्य संभालना शुरू कर दिया था। लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी का इतना जबरदस्त विरोध हुआ कि संसद ने 1958 में कानून बनाकर भारत की सत्ता कंपनी से लेकर अंग्रेजी सरकार ने संभाल ली। 1876 में क्वीन विक्टोरिया ने इंग्लैंड के प्रधानमंत्री डिज़रायली पर दबाव डाला और उसी साल ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसके लिए प्रस्ताव पास कर दिया। हालांकि क्वीन विक्टोरिया चाहती थी कि उनकी पदवी को एम्प्रेस ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, आयरलैंड एंड इंडिया, लेकिन पीएम डिज़रायली लोकतांत्रिक सरकार के राज में ये पदवी देकर विवाद खड़ा करने के मूड में नहीं थे। इसलिए डिज़रायली ने क्वीन विक्टोरिया को इस बात के लिए राजी किया कि वो पदवी केवल इंडिया तक सीमित रहे और बाकायदा कानून बनाकर उसे संसद में पास किया गया। हालांकि इस बात पर क्वीन के कई करीबियों ने इस बात पर डिबेट की कि क्वीन की बजाय एम्प्रेस की पदवी दी जाए, क्योंकि एम्प्रेस एम्परर का फीमेल वर्जन था। क्वीन विक्टोरिया अपने आप को सम्राज्ञी की तरह देखना चाहती थी, ना कि सम्राट की बीवी यानी क्वीन की तरह। इसके लिए विक्टोरिया ने बड़ी तैयारी की। भारत के वायसराय को आदेश दिया गया कि ब्रिटिश तौर तरीकों से वाकिफ 2 भारतीयों को क्वीन की सेवा में भेजा जाए, ताकि वो उन्हें भारतीय परंपराओं और भाषा सिखा सकें। क्वीन को किसी भी भारतीय राजा महाराजा से मिलते वक्त उनके साथ रह सके। अब देखते हैं क्वीन विक्टोरिया का विवाह। विक्टोरिया ने अल्बर्ट ऑफ सेक्स कोबर्ग एंड गोथा से 1840 में शादी की। रानी विक्टोरिया के बारे में यह भी कहा जाता है कि उन्होंने ही अपने पति अल्बर्ट को प्रपोज किया था और वह उनसे पहली बार तब मिली थी जब वह 16 साल की थी। अल्बर्ट असल में विक्टोरिया के ही कजन भाई थे, यानी वह उनके माँ के भाई के बेटे थे। 15 अक्टूबर 1839 को उन्होंने शादी कर ली। क्वीन विक्टोरिया की 9 संतानें हुई। विवाह होने पर भी वे पति को राजकाज से दूर ही रखती थी, परंतु धीरे धीरे पति के प्रेम, विद्वता और चातुर्य आदि गुणों ने उन पर अपना अधिकार जमा लिया और वे पति परायण बनकर उनके इच्छा अनुसार चलने लगी। किंतु 43 वर्ष की अवस्था में ही वे विधवा हो गईं। इस दुख को सहते हुए भी उन्होंने 39 वर्ष तक बड़ी ईमानदारी और न्याय के साथ शासन किया। भारी वैधव्य दुख से दबे रहने के कारण दूसरों का दुख उन्हें जल्दी स्पर्श कर लेता था। रेल और तार जैसे उपयोगी आविष्कार उन्हीं के काल में हुए। राज तिलक। 18 वर्ष की अवस्था में विक्टोरिया गद्दी पर बैठी। वे लिखती हैं कि मंत्रियों की रोज इतनी रिपोर्टें आती हैं तथा इतने अधिक कागजों पर हस्ताक्षर करने पड़ते हैं कि मुझे बहुत श्रम करना पड़ता है, किंतु इसमें मुझे सुख मिलता है। राज्य के कामों के प्रति उनका यह भाव अंत तक बना रहा। इस कामों में वे अपना एक छत्र अधिकार मानती थी। उनमें वे मामा और माँ तक का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करती थी। भारत में लोकप्रियता। मात्र 18 वर्ष की उम्र में ही विक्टोरिया राजगद्दी पर आसीन हो गई थी। भारत का शासन प्रबंध 1858 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से लेकर ब्रिटिश राजसत्ता को सौंप दिया गया। महारानी विक्टोरिया, इसकी जो उद्घोषणा महारानी के नाम से की गई, उससे वह भारतीयों में जनप्रिय हो गई, क्योंकि ऐसा विश्वास किया जाता है कि उद्घोषणाओं में जो भी उदार विचार व्यक्त किए गए थे वे उनके निजी और उदार विचारों के प्रतिबिंब स्वरूप थे। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता के प्रसिद्ध और सुंदर स्मारकों में से एक है। इसका निर्माण 1906 और 1921 के बीच भारत में रानी विक्टोरिया के 25 वर्ष के शासनकाल के पूरा होने के अवसर पर किया गया था। वर्ष 1857 में सिपाहियों की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार ने देश के नियंत्रण का कार्य प्रत्यक्ष रूप से ले लिया और 1876 में ब्रिटिश संसद ने विक्टोरिया को भारत की शासक घोषित किया। उन
उनका कार्यकाल 1901 में उनकी मृत्यु के साथ ही समाप्त हुआ। विक्टोरिया मेमोरियल भारत में ब्रिटिश राज की याद दिलाने वाला संभवतः सबसे भव्य भवन है। यह विशाल सफेद संगमरमर से बना संग्रहालय राजस्थान के मकराना से लाए गए संगमरमर से निर्मित है। इसमें भारत पर शासन करने वाले ब्रिटिश राजशाही की अवधि के अवशेषों का एक बड़ा संग्रह रखा गया है। संग्रहालय का विशाल गुंबद 4 सहायक अष्टभुजी गुंबद नुमा छतरियों से घिरा हुआ है। इसके ऊंचे खंभे, छतें और गुंबददार कोने वास्तुकला की भव्यता की कहानी कहते हैं। यह मेमोरियल 338 फीट लंबे और 22 फीट चौड़े स्थान में निर्मित भवन के साथ 64 एकड़ भूमि पर बनाया गया है। विक्टोरियन युग। विक्टोरिया का शासनकाल करीब 63 सालों का रहा और इस युग को विक्टोरियन एरा यानी विक्टोरियन युग के नाम से जाना जाता है। राज सिंहासन की जिम्मेदारी गंभीरता से लेकर रानी विक्टोरिया ने प्रशासन की सभी छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान दिया। रानी ने सूत्र हाथ में लिए तब इंग्लैंड के इतिहास में राजाओं का मान था, लेकिन उनका महत्व कम करने वाली रक्तहीन क्रांति हुई थी। 1832 के बाद इंग्लैंड का संसदीय सुधार मानदंड से संसद का संगठन और स्वरूप बदल रहा था। खुले व्यापार नीति की जोरदार हवा इंग्लैंड में फैल रही थी। इस वजह से 1833 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार रियायत रद्द करके इंग्लिश नागरिकों को व्यापार खुला कर दिया गया। ये बदलाव विक्टोरिया रानी के आने के बाद बहुत बढ़ गया और वो स्फूर्तिदायी रहा। स्फूर्तिदायी भी रहा। रानी निश्चित रूप से कठोर राजनीतिज्ञ थी। रानी विक्टोरिया भारतीय राज्यों की महारानी जाहिर हुई। उन्होंने इसका घोषणा पत्र अपने नाम पर प्रसारित किया। ये घोषणा पत्र आगे भारत में ब्रिटिश राज्य का स्तंभ बना। इंग्लैंड ने पूर्व एशिया में भी अपना प्रभाव बढ़ा दिया। अफ्रीका खंड के इजिप्ट, सूडान, दक्षिण अफ्रीका इत्यादि महत्वपूर्ण प्रांत उनके साम्राज्य के नीचे आए थे। 19वीं सदी के आखिर में इस वैभव का कलश माना गया तो उसका नेतृत्व रानी विक्टोरिया की तरफ जाता है। विक्टोरिया के पूरे शासनकाल में उन पर 6 बार हमले हुए और उन्हें मारने का प्रयास किया गया था और ये अधिकतर तब हुआ जब वो सफर पर होती थी। 23 जनवरी 1901 को विक्टोरिया रानी का देहांत हुआ। ये कौन सा गाइस, आप लोग बताइए कौन सा ये फूल है? आपको नजर आ रहा होगा ये फूल। देखिए, और इसका नज़ारा यहाँ तक, आखिर में यहाँ तक लाइन ख़त्म हो चुकी है। तो फाइनली हम लोग लाइन लग रहे हैं। ये नज़ारा देखिए, लाइन देखिए यहाँ तक, फाइनली यहाँ तक लाइन लगा हुआ, वहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन लगा हुआ है और इधर तालाब है। तो फाइनली हम लोग लाइन लग चुके हैं। तो गाइस मैं काफ़ी ज़्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा यहाँ पे साउंड हो रही है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हल्ला शोर हो रहा है। इसलिए आप लोग ये वीडियो खाली आप लोग देखिए और एंजॉय कीजिए। और ये जो तस्वीर लगा हुआ है, कब से कैसे बना था, कब तक, पूरा ये तस्वीर लगाया हुआ है विक्टोरिया भवन का, तो आप देख सकते हैं। पूरा वीडियो को वॉच कीजिएगा, पूरा वीडियो लंबा होने वाला है। अलग चीज़ बाबू नहीं है। राजा का देश है।
एनफील्ड बंदूक प्रथम विश्व युद्ध में जिसका इस्तेमाल किया गया था। निर्माण की तिथि 1865-1868 में इसका यूज हुआ था। यही एनफील्ड बंदूक जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ना, इसमें इस्तेमाल किया गया था, अभी तक है इसमें। देखिए देख सकते हैं। और इधर आपको दिखलाते हैं, ये देखिए ये क्या है भाई। और ये देखिए क्या नज़ारा है। रण क्षेत्र की ओर प्रस्थान किया गया था, उस समय की ये तस्वीर है। और ये देखिए इसके बारे में बता रहे हैं हम आपको। दिल्ली में आई ये रहा रानी का पियानो। तो आप देख सकते हैं, यही रानी जो यहाँ पे विक्टोरिया जो रानी थी, यही पियानो बजाया करती थी। तो देख सकते हैं। और ये रहा जहाज। हाथ नहीं बिना दांत। हम आपको इधर का नज़ारा हम आपको दिखलाते हैं।
तो अभी आपको इधर लेके चल रहे हैं। तो ये ज़माने का तोप है और ये साइड में है। युद्ध क्षेत्र वो लोग वहाँ इस तरफ जा रहे हैं, वहाँ से ऊपर जा सकते हैं आप लोग उधर पापा को बाहर। এইদিকে বলে দিয়েছে এই और इधर का नज़ारा हम आपको दिखलाते हैं। उस ज़माने का तोप है, तोप पीतल का LED हो कोई नहीं देनी। तो चलिए फिर हम आपको इसके सेकंड फ्लोर पर लेके चल रहे हैं हम आपको। यहाँ से चलते हैं ऊपर। ये रहा बाहर का व्यू, तो देख सकते हैं ये रहा बाहर का व्यू। चलिए आपको इधर से लेके चल रहे हैं। ये हेलो गाइस, दो गो मोटू और पतलू।
हमारे साथ में है मोटू पतलू। चलिए इधर अब आपको लेके चल रहा है। आवे तो खुदीराम बॉस। ये सब रहा पिस्टल, अब वो रहा गोली, पिस्तौल। এটা ছটা, এটা পাঁচটা, এটা সাতটা। कारतूस।
पिस्टल लगे पिस्टल इधर पिस्टल है पूरा। देख लो 9mm के पिस्टल कारतूस देख लो, वो जमाने का उस जमाने का ये पिस्टल है। पिस्टल कारतूस को में गोली है वो है 0.5 का भाग मर्दवा लिखल कहाँ बा कोई 27 0.27 तो ओह माय गॉड, कितनी खूबसूरत और कितनी दृश्य दिख रहा है आपको। ओह माय गॉड गाइस, बहुत बढ़िया और खतरनाक तरीके से ये पूरा ये नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है। तो गाइस फाइनली उधर से निकल चुके हैं बाहर की ओर और भाई घूमते घूमते हालत ख़राब हो चुकी है ये विक्टोरिया में। और ये नज़ारा की बात करें तो बहुत खूबसूरत यहाँ पे एक एक दृश्य देखने को मिल रहा है। और मैं बहुत हारा जीवन में, और जब जब मैं हारा तब तब मैं अंदर से स्ट्रांग हुआ। और जिस दिन आप हारते हो ना, उस दिन आपको दुनिया की सच्चाई दिखनी शुरू हो जाती है। तब आपको दिख जाता है कौन रिश्तेदार अपना था, कौन दोस्त अपना था, सब दूर भागना शुरू कर देंगे आपसे। इसीलिए मैं बोलता हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू समटाइम्स लूज इन लाइफ बट डोंट फेल इन लाइफ। आप हारोगे तो आपको असलियत दिख जाएगी समाज की, दुनिया की, दोस्तों की, परिवार की, रिश्तों की। तो फाइनली हम लोग ये अपन का औकात है। इंसान को अपना औकात कभी नहीं भूलना चाहिए। तुम्हारा ये कपड़ा है ना, ये सब साला नकली है। असली ये कपड़ा है क्योंकि इसमें अपन का गरीबी दिखाई देता है। ये अपन के जिस्म का चमड़ी है। आए बात समझ में। माता पिता के संस्कार ही तो हैं जो अपना बुरा होता देखकर भी अपना स्वभाव शांत रखते हैं। अन्यथा जिस दिन मर्यादा छोड़ देंगे, आई एम सॉरी बाबू, सबका घमंड तोड़ देंगे। हर हर महादेव। गाइस फाइनली हम लोग विक्टोरिया भवन घूम लिए हैं। अब चल रहे हैं हम लोग रूम पे। कि न थार चाहिए न कार चाहिए, और मुसीबत में खड़ा होकर लाइसेंस जिगरी यार चाहिए। दिखावा का तो सबे दोस्ती करेला हमार भाई, लेकिन दिल से दिल मिलावे ला हुए असली दोस्त होला। क्या बुझाई? लव यू। तो गाइस जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर फेसबुक को देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए।
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कौन कौन यहाँ पे घूमने के लिए आया है, घूम के चला गया है। तो अभी फाइनली हम लोग निकल चुके हैं विक्टोरिया भवन से। अब हम लोग जा रहे हैं रूम की ओर। तो आप देख सकते हैं एक चित्रकार अपनी कलाओं का प्रस्तुत करते हुए जो विक्टोरिया भवन के ठीक सामने। और अभी जस्ट किसी का मोबाइल किसी ने चोरी करके लेकर चला गया, तो देख सकते हैं उसके पीछे पीछे ये लोग दौड़ रहे हैं। तो गाइज आप लोग आइए, अपना मोबाइल पर ध्यान रखिए, नहीं तो नज़र हटी दुर्घटना घटी, आप दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये कला, ये कलाकारी और ये चित्रकार जो कला है जो बना रहा है बहुत खूबसूरत। कोई आ रहा है, देख रहा है, 10-5 इनको दे रहा है और बहुत खूबसूरत यहाँ का ये नज़ारा है। और सामने जो है आपको ये रोड है, टैक्सी स्टैंड है और ठीक उसके जस्ट सामने विक्टोरिया भवन है। विक्टोरिया भवन के जस्ट सामने ये रोड है, तो आप देख सकते हैं।